सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 45, and it is for class 6 to 8 students. You should write your name here and the name of the class teacher is here. Date is 26/8/2020. So let's start our worksheet and let's understand. Pranav is a sensible boy. He followed a systematic routine during lockdown period. यानी प्रणव एक बहुत ही समझदार लड़का है, जैसे कि आप सब हो. He followed a systematic routine, that means उसने लॉकडाउन पीरियड के अंदर भी अपने एक सिस्टम को, काम करने के सिस्टम को बनाए रखा. His father is a tailor and mother is a homemaker. यानी उसके पापा एक टेलर हैं और मदर घर में ही रहती हैं. Along with his routine activities, he helps his parents in their work. और वो अपनी रूटीन एक्टिविटी जो वो रोज़ काम करता है उसके साथ साथ वो अपने पेरेंट की भी उनके काम करने में मदद करता है. हिज डेली रूटीन इज़ मैंशन इन द टेबल गिवन बिलो. और उसका डेली रूटीन क्या है, वो क्या क्या काम करता है, वो एक जो नीचे टेबल दे रखी है उसमें वो लिखा गया है. तो नीचे देखें, यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है जिसमें 2 कॉलम्स हैं. एक वर्क का कॉलम है और एक टाइम आवर्स का, यानी उसके क्या क्या वर्क हैं और कितने वो टाइम आवर्स के लिए वो काम वो करता है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट कॉलम इज स्लीप, यानी वो सोता है 9 आवर्स के लिए. सेकंड, हेल्पिंग पेरेंट्स 4 आवर्स के लिए. वॉचिंग टीवी 2 आवर्स, यानी 2 घंटे वो टीवी देखता है. प्लेइंग गेम्स, क्योंकि खेलना भी बहुत ज़रूरी है, वो 3 आवर्स के लिए करता है. दैट मीन्स 3 घंटे के लिए वो खेलता है. स्टडी 4 आवर्स, आप लोगों को भी स्टडी 4 आवर्स कम से कम करनी चाहिए. फिर वो बेसिक रूटीन क्या करता है अपने, वो बेसिक रूटीन यानी रोज़मर्रा के जो भी काम हैं उनके लिए वो 2 घंटे लेता है. तो अगर हम इन सब का टोटल करेंगे तो 24 आवर्स आ जाएंगे और 24 इन अ डे होते ही होते हैं. चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर, जो कि हमें मैथ्स का टॉपिक करना है और हमें सीखनी है फ्रैक्शन. कई बार हमें नाम सुन के तो लगता होगा क्या है फ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पर हम उसको खेल खेल में सीखने की कोशिश करेंगे. तो एक और टेबल नीचे दे रखी है, चलो उसको देखते हैं. लेट अस शो हिज डेली एक्टिविटीज़ इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन. यहाँ पर भी एक टेबल दे रखी है जिसमें 4 कॉलम्स हैं. फर्स्ट कॉलम में उसका वर्क दे रखा है, वो क्या काम करता है. सेकंड कॉलम में टाइम दे रखे हैं आवर्स में, वो कितने टाइम के लिए वो काम करता है वो हमें ऊपर टेबल में से मिल जाएगा. फिर उसकी फ्रैक्शन बनानी है और फिर उसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है. तो चलो पहले एक एग्जाम्पल को देखें. लेट्स सी फर्स्ट एग्जाम्पल. वर्क वाले कॉलम में लिखा है हाउ मैनी आवर्स डिड प्रणव स्पेंड स्लीपिंग इन अ डे. तो ये हमें ऊपर वाली टेबल में से मिल जाएगा, वो है 9. फिर हम इसको फ्रैक्शन कैसे बनाएं, फ्रैक्शन बनाएंगे 9 एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24. तो फ्रैक्शन बनी 9/24. जस्ट लाइक आपको मार्क्स मिलते हैं ना, यदि जैसे कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 20 मार्क्स का है और 20 में से आपके नंबर आए 9, तो फ्रैक्शन क्या बनती है 9/20. ठीक इसी तरीके से ये फ्रैक्शन हमें बनानी है. 9 तो आवर्स हो गए और क्योंकि टोटल 24 आवर्स होते हैं तो फ्रैक्शन बनी 9/24. फिर हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है. सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है, अब हमें देखना है ये ऊपर ये जो दोनों नंबर हैं ये किस एक कॉमन नंबर से डिवाइड होते हैं. तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों के दोनों नंबर 3 की टेबल में आते हैं. 3 3s are 9 and 3 8s are 24. तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनी 3/8. अब इसी के अकॉर्डिंग हम आगे वाले एग्जाम्पल्स भी करेंगे. आगे वाले जो फ्रैक्शन बनानी है, सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है, आगे भी हम एक्टिविटी ऐसे ही करेंगे. लेट्स डू द नेक्स्ट. हाउ मैनी आवर्स डिड प्रणव स्पेंड स्टडिंग इन अ डे. तो कितने देर वो स्टडिंग करता है, वो करता है 4 आवर्स. तो टाइम में आ गया 4 आवर्स. फ्रैक्शन बनेगी 4/24, क्योंकि टोटल कितने आवर्स हैं 24 और कितने आवर्स वो स्टडी में स्पेंड करता है 4/24. तो
इसलिए फ्रैक्शन बनी 4/24। जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो क्या होगा, देखें कौन सी टेबल में आता है, ये किस एक कॉमन नंबर से डिवाइड होता है, ये डिवाइड होता है 4 की टेबल से। 4 1s are 4 एंड 4 6 are 24। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनी 1/6 या 1/6। नेक्स्ट इज हाउ मैनी आवर्स डिड प्रणव स्पेंड प्लेइंग इन अ डे। तो टेबल में देखें प्लेइंग गेम्स के लिए वो 3 आवर्स स्पेंड करता है। फ्रैक्शन क्या बनेगी 3/24। और फिर देखेंगे ये किस कॉमन नंबर से डिवाइड होता है, ये डिवाइड होता है 3 से। तो 3 1s are 3 एंड 3 8s are 4। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनेगी 1/8। नेक्स्ट इज हाउ मैनी आवर्स डिड प्रणव स्पेंड वॉचिंग टीवी इन अ डे। कितनी देर वो टीवी देखता है 2 आवर्स। तो फ्रैक्शन बनेगी 2/24। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं दोनों ही नंबर्स। 2 1s are 2 एंड 12 2s are 24। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनेगी 1/12। फिर नेक्स्ट है हाउ मैनी आवर्स डिड प्रणव स्पेंड हेल्पिंग हिज पेरेंट्स इन अ डे। वो कितनी देर अपने पेरेंट्स की हेल्प करता है 4 आवर्स। तो फ्रैक्शन बनेगी 4/24। यस। और इसको हम सिंपल फॉर्म में करेंगे वही, ये 4 की टेबल में आता है यानी 4 से दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं। 4 1s are 4 एंड 4 6s are 24। तो सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी 1/6। लेट्स डू आवर नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज कलरिंग एक्टिविटी। हमें कलर के थ्रू फ्रैक्शंस को दिखाना है। तो व्हाट इज इट एक्टिविटी, कलर द गिवन फिगर यूजिंग द फ्रैक्शन ऑफ प्रणव्स रूटीन एज पर द रूटीन चार्ट एज पर एग्जाम्पल गिवन बिलो। और यहाँ पर कुछ और भी लिखा हुआ है, दिस फिगर डिपिक्ट्स 24 आवर्स एंड 1 स्मॉल स्क्वायर डिपिक्ट्स 1 आवर। इस यहाँ पर 24 स्मॉल बॉक्सेस बने हुए हैं जो डिनोट करते हैं, जो डिपिक्ट करते हैं 24 आवर्स को। तो प्रणव की एक्टिविटीज़ को हमने कलर से दिखाना है, उसी कलर से जो कलर उसकी टेबल में दे रखा है। जैसे वो मान लीजिए स्लीप करता है 9 आवर्स, तो हमें 9 स्मॉल बॉक्सेस को रेड कलर से कलर करना है। तो वो बन जाएगा 9/24। और इसी तरह से जो जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं उसी कलर से हमने वो बॉक्सेस भरने हैं, उतने ही बॉक्स भरने हैं जितनी देर के लिए वो काम करता है। और यहाँ पर एक कॉल आउट बॉक्स भी बना हुआ है जिसमें लिखा है एग्जाम्पल स्लीपिंग आवर्स 9 रेड स्क्वायर्स। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी लेते हैं पेरेंट्स की हेल्पिंग की। तो वो कितनी देर पेरेंट्स की हेल्प करता है 4 आवर्स। तो हमने क्योंकि वो ब्लू कलर से लिखा है तो हमने 4 ब्लू स्मॉल बॉक्स को कलर करना है। स्मॉल बॉक्स को हमने ब्लू कलर से 4 बॉक्सेस को हमने कलर करना है, तो वो दिखाएगा 4/24। थर्ड एक्टिविटी है वॉचिंग टीवी। तो कितनी देर वो टीवी देखता है 2 आवर्स, और 2 आवर्स वो पर्पल कलर से दिखा रखा है। तो आपको क्या करना है 2 स्मॉल बॉक्सेस को पर्पल कलर से कलर करना है, तो वो बन जाएगा 2/24। फिर है प्लेइंग गेम्स जो कि रेड या ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है। ये कितनी देर करता है 3 आवर्स करता है। तो आपको क्या करना है 3 स्मॉल बॉक्सेस को रेड कलर करना है, तो वो बन जाएगा 3/24। फिर है स्टडी। नेक्स्ट एक्टिविटी है स्टडी। स्टडी ग्रीन कलर से है और 4 आवर्स के लिए करता है, तो आपको 4 स्मॉल बॉक्सेस को ग्रीन कलर करना है, तो फ्रैक्शन बनेगी 4/24। फिर है लास्ट एक्टिविटी बेसिक रूटीन। वो है ब्राउन कलर से और कितने आवर्स लिखा हुआ है 2 आवर्स लिखा हुआ है, तो आपको 2 बॉक्सेस को ब्राउन कलर से कलर करना है, तो फ्रैक्शन बनेगी 2/24। दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। तो मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।